अच्छा महाराज, कोई कहता है कि एक राम सबके घट के अंदर है। कोई कहता है कि राजा दशरथ का बेटा राम है। कोई कहता है कि भाई एक राम ने ही सृष्टि बनाई है। और कोई कहता, और हमारे विचार से ये जो राम नाम है, इस राम के नाम से बहुत सारे लोग भी मिलते हैं। तो किस राम को सही माना जाए और किस राम को नहीं? हाँ जी, कहा भी गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये उन संतों ने कहा है जिन्होंने वाकई में राम को पहचाना है, जिन्होंने ये समझा है कि शंकर जी जिस राम का ध्यान करते हैं, ये राम ही यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः कहलाने वाला राम है। राम राम यानी जो सब जगह रमा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम नहीं है। राम कोई नाम नहीं है, राम विशेषण है। किसका? परमात्मा का। परमात्मा का एक गुण है जो सब जगह रमा हुआ है, सब में है, घट घट में है, कण कण में है। इस राम की बात हो रही है। इसलिए वो कहते हैं कि जो राम है, जो दशरथ का पुत्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो धर्म का अनुपालन करने वाला राम है। ये राम भी इस राम को जानने और पहचानने के लिए गुरु वशिष्ठ से जाकर के पूछते हैं, दरवाजा खटखटा करके। तो जब दरवाजा खटखटाते हैं गुरु वशिष्ठ का, तो वशिष्ठ जी कहते कौन? तो दशरथ के बेटे जो राम है वो पूछने लग जाते हैं, मैं यही तो जानने आया हूँ कि ये राम कौन है जिसको दुनिया राम मान रही है, जिसकी शंकर जी आराधना कर रहे हैं। तो वहाँ वशिष्ठ जी उनको बताते हैं कि ये जो राम है, ये यहाँ वहाँ सब जगह राम समाया हुआ है। इस राम की चर्चा, इस राम को पहचानना, इस राम को जानना, ये संत करते हैं। संत कहते हैं कि परमात्मा जिसको हम राम कहते हैं, जो सभी जगह रमा हुआ है, इस राम को आपको जानना और पहचानना चाहिए। और हम जिस राम की आज चर्चा सुन रहे हैं, अयोध्या के राम, राजा दशरथ के राम, कौशल्या नंदन राम, इन राम की चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत का हर बच्चा इस राम की तरह होना चाहिए। हर बच्चे को धर्म को धारण करना चाहिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए अधर्मियों से सुधरने की प्रार्थना करनी चाहिए। राम ने कितनी बार संदेश भेजा रावण के पास, सुधरने का संदेश भेजा कि सुधर जा। नहीं सुधरा, तब जाकर के राम ने रावण से लड़ाई मोल ली और अधर्म का विनाश करने के लिए अधर्मियों का विनाश किया। तो ऐसे ही भारत का हर बच्चा राम बनना चाहिए। इसलिए दशरथ पुत्र राम, कौशल्यानंदन राम का जिक्र होता है। और इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम बच्चों तक पहुंचाते इसलिए है कि हमारे ये नौनिहाल जो भविष्य की धरोहर हैं, ये मर्यादा में रहें, मर्यादित रह करके धर्म का अनुपालन करें, धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिए, धार्मिक बन करके जिए और अधर्म के विनाश के लिए हमेशा तैयार रहें। अधर्म को धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएं, अधर्मियों को सुधार करके धार्मिक बनाएं। और अगर वो नहीं सुधरते हैं तो फिर उनको जिस तरह से भी हो रोकने का प्रयास करें। अधर्म को रोकना ही धर्म को बढ़ाना है। अधर्मी अगर खत्म हो जाए तो सभी धर्मी हो जाएंगे।
सभी धार्मिक हो जाएंगे। तो ये राम दशरथ के पुत्र। और एक राम जिसको कहते हैं कि घट में बैठा हुआ है, ये है आत्मा राम। ये सर्वत्र विराजमान राम का ही अंश है। इस अंश को कहते हैं आत्मा राम, घट में बैठा हुआ है। और ये जो सर्वत्र विराजित है, सब में है, खड्ग में, खम्भ में, सब में राम विराजमान है। और ये राम इस संसार से न्यारा भी है। यानी संसार जो हमें दिखाई देता है, ये संसार असल में राम नहीं है। राम इस संसार में है और संसार राम ने बनाया है। राम से बना हुआ संसार, राम के द्वारा बनाया हुआ संसार राम नहीं है, पर राम इसमें है और ये राम में है। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोले दोनों हाथों को जोड़ करके इस संसार को इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि ये मैं समझ चुका हूं कि राम मैं है, राम इसमें है और ये राम में है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस संसार को ही राम समझ बैठे। फिर इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जिन नेहों ने भी प्रेम किया है परमात्मा से, परमात्मा उनके लिए प्रकट भी होता है। तो बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये जो राम है, ये जो हरि है, जो प्रेम से प्रकट हो जाता है, इस राम को हमें पहचानना है, जानना है। और इस राम को जानने पहचानने से ही जीवन हमारा सफल और सार्थक हो सकता है। अन्यथा तो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर सभी अपने अपने मतलब से राम राम करते रहते हैं। और जो लालची, डरपोक और कामी लोग हैं, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए राम राम करते रहते हैं। पर जो सत्पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, जो संत जन हैं, ये परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को पहचान करके हर पल परमात्मा में ध्यान रह पाए, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा से इनका इसीलिए प्रेम होता है और प्रेम होने के कारण परमात्मा इनके लिए प्रकट भी होता है। फिर ये संतजन कहते हैं क्या कि एक तू सच्चा और तेरा ध्यान सच्चा। और सत्य दृष्टि अगर मिल जाए, परमात्मा ने सत्य दृष्टि दे दी, तो जहाँ सत्य दृष्टि है वहाँ आनंदित सृष्टि नजर आती है। आनंद की फिर वृष्टि परमात्मा की कृपा से होने लग जाती है। इन्हीं शब्दों से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो राम है, यत्र तत्र सर्वत्र रमेति राम, इस राम को पहचानने के लिए इस राम से प्रार्थना करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है।